वेलकम टू एवरीवन। एक ऐसा मिशन जो हमारे नजरों से परे समुद्री जीवन और क्लाइमेट चेंज की खबर देगा और मरीन इकोसिस्टम को संतुलित करने में सहायता करेगा। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली सैटेलाइट है जो अभी हाल ही में 8 फरवरी को लॉन्च हुआ। ये पृथ्वी की जलवायु के बारे में यह एक गेम चेंजर है। इसकी तेज नजर विशाल प्रभाव वाले प्लैंकटन और एरोसोल जैसे सूक्ष्म खिलाड़ियों पर केंद्रित है। नग्न आंखों से न दिखने वाले ये छोटे एक्टर हमारे बदलते माहौल को समझने की चाबी रखते हैं। ये मिशन पृथ्वी की जलवायु के प्रमुख घटकों में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसमें फाइटोप्लैंकटन भी शामिल है जो ग्रह के कार्बन चक्र को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एरोसोल जो बादल निर्माण और वायुमंडलीय संरचना को प्रभावित करते हैं। उन्नत उपकरणों के साथ मरीन इकोसिस्टम बादलों और एरोसोल की निगरानी करके ये जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने और अनुकूलन करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। जानेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ चल रही लड़ाई में मानवता को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी की विभिन्न सिस्टम की जटिल परस्पर क्रिया और ग्रह की जलवायु पर उनके प्रभाव को समझना जरूरी है। सौभाग्य से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मिशन में प्रगति आशा की किरण प्रदान करती है, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के महासागरों, वायुमंडल और इकोसिस्टम में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि मिलती है। इस प्रयास में सबसे आगे एक ऐसा प्रयास है नासा का पेस यानी प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम मिशन। अपने महत्वाकांक्षी उद्देश्यों और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पेश पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाने और इम्पोर्टेंट निर्णय लेने और टिकाऊ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का मार्ग प्रशस्त करने का वादा करता है। जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के हेल्थ और स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है। बढ़ते तापमान और समुद्र के स्तर से लेकर चरम मौसम की घटनाओं और पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दूरगामी और गहरे हैं। इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए पृथ्वी की क्लाइमेट सिस्टम और इसकी परिवर्तनशीलता और परिवर्तन को चलाने वाले कारकों की व्यापक समझ की आवश्यकता है। इस प्रयास में उपग्रह अवलोकनों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए नासा ने फाइटोप्लैंकटन, एरोसोल, बादलों और ओशन इकोसिस्टम सहित पृथ्वी की जलवायु के प्रमुख घटकों में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से पेश मिशन लॉन्च किया। पेश सैटेलाइट को एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। मिशन की लागत लगभग 7,866 करोड़ रुपए है। स्पेसएक्स के फाल्कन रॉकेट ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये सैटेलाइट पृथ्वी से 676 किलोमीटर ऊपर रहकर पृथ्वी के महासागरों और वायुमंडल को स्टडी करेगा। 3 साल का यह मिशन हर रोज 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ग्लोब को स्कैन करेगा। ये 10.5 फुट लंबा है और इसके कम से कम 3 साल तक संचालित होने का अनुमान है। ये समुद्री फाइटोप्लैंकटन खिलने पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त यह इस जटिलता को भी उजागर करेगा कि हवा में मौजूद कण जैसे कि धूल और धुआं बादलों के विकास में कैसे भूमिका निभाते हैं और पृथ्वी की हीटिंग और कूलिंग एक्टिविटी में योगदान करते हैं। फाइटोप्लैंकटन का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जलीय फूड चेन की नींव हैं, जो छोटी मछलियों से लेकर बड़ी व्हेल तक समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करते हैं। फाइटोप्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। फाइटोप्लैंकटन कम्युनिटी में परिवर्तनों की निगरानी से वैज्ञानिकों को मरीन इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और समुद्री कार्बन सेपरेशन पर एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रभाव की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। मुख्य रूप से इस सैटेलाइट में 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट और मल्टी एंगल पोलर इमीटर्स। ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न हिस्सों में प्रकाश की तीव्रता को मापता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड और कई शॉर्टवेव इंफ्रारेड वेवलेंथ शामिल हैं। निरंतर हाई रेजोल्यूशन वेवलेंथ मेजरमेंट के लिए OCI की क्षमता पिछले नासा ओशन कलर सेंसर से अधिक है, जो वैश्विक महासागर गतिशीलता में गहराई से अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। समुद्र का रंग इस बात से प्रभावित होता है कि सूरज की रोशनी पानी में कणों के साथ कैसे संपर्क करती है, जैसे कि क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंकटन और स्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा रंग होता है। रिसर्चर वर्डेल कहते हैं कि पेस रंग के पूरे स्पेक्ट्रम को मापता है, अल्ट्रावायलेट से नियर इंफ्रारेड तक। ये नई जानकारी है जो हमें न केवल ये कहने की अनुमति देती है कि हम फाइटोप्लैंकटन देखते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वे फाइटोप्लैंकटन का कौन सा समुदाय है। और दूसरा है मल्टी एंगल पोलर इमीटर्स। ये रेडियोमीटर सूर्य के प्रकाश के पोलराइजेशन का आकलन करते हैं। कई एंगल्स पर यूवी से शॉर्टवेव इंफ्रारेड तक प्रकाश के पोलराइजेशन की स्थिति का विश्लेषण करके ये उपकरण वायुमंडलीय और समुद्री स्थितियों पर व्यापक डेटा प्रदान करते हैं। PAC मिशन के पोलारिमेट्री प्रमुख किर्क नोबेलस PAC ने कहा, जब प्रकाश किसी बादल या एरोसोल कण के साथ संपर्क करता है तो यह दूसरों की तुलना में एक दिशा में अधिक घूम सकता है, जिससे यह पोलराइज्ड प्रकाश बन जाता है। नासा ने बताया कि प्रकाश की यह विशेषता वैज्ञानिकों को आकाश में एरोसोल और पानी की बूंदों की परस्पर क्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। पोलारिमीटर उस कोण को मापते हैं जिस पर प्रकाश पोलराइज्ड होता है, जो वायुमंडल में कणों की विशेषताओं को प्रकट कर सकता है।
पोलराइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कोई सहज ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें इसे नहीं देखती हैं। अगर आपने दुनिया को उन आंखों से देखा जो पोलराइजेशन देख सकती थीं, जैसे हमारे सेंसर देख सकते हैं, तो आपको हर जगह इंद्रधनुष दिखाई देगा। मिशन के बयान में नासा ने कहा कि पेस अपने 3 इंस्ट्रूमेंट्स 2 पोलामीटर के साथ साथ ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग बादलों, एयरोसोल और फाइटोप्लैंकटन विकास पर डेटा एकत्र करने के लिए करेगा, जो समुद्र का रंग निर्धारित कर सकता है। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन कहते हैं कि नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बेड़े में इस नए जुड़ाव के साथ हमें यह सीखने में मदद करेगा जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। हमारे वायुमंडल और हमारे महासागरों में पार्टिकल ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान कैसे कर सकते हैं। पृथ्वी के महासागर क्लाइमेट चेंज पर कई तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि से लेकर समुद्री गर्मी की लहरों से लेकर जैव विविधता के नुकसान तक। पीएसी के साथ शोधकर्ता फाइटोप्लैंकटन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने में सक्षम होंगे, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और इसे अपने सेलुलर सामग्री में परिवर्तित करके वैश्विक कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे जीव बड़े जलीय और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करते हैं, जो फूड प्रोटेक्शन, मनोरंजन और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं। इस तरह के मिशन बिडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन के जलवायु एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं और हमारी बदलती जलवायु के बारे में जरूरी सवालों के जवाब देने में हमारी मदद कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पेस डेटा बादल निर्माण पर एरोसोल के प्रभावों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और विभिन्न प्रकार के बादलों के बीच अंतर करेगा। नासा ने कहा, जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता में बदलाव की व्याख्या के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएसी के पॉलीमीटर का डेटा अधिक सटीक वायुमंडलीय जानकारी प्रदान करके वर्तमान अनुमानों को प्रत्यक्ष माप के साथ बदलकर जलवायु मॉडल को बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जेरेमी वर्डेल कहते हैं कि यह हमारे होम प्लैनेट का एक अभूतपूर्व दृश्य होगा। नासा के पास पहले से ही 2 दर्जन से अधिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और इंस्ट्रूमेंट ऑर्बिट में हैं, लेकिन पेस को इस बात की बेहतर जानकारी देनी चाहिए कि प्रदूषक और ज्वालामुखीय राख जैसे वायुमंडलीय एरोसोल और शैवाल और प्लैंकटन जैसे समुद्री जीवन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नासा हेडक्वार्टर में पीएसी कार्यक्रम के कार्यकारी मार्जोरी हास्केल ने कहा, पीएसी टीम के साथ काम करना और इस ऑब्जर्वेटरी को वास्तविकता बनाने के लिए वैश्विक महामारी सहित चुनौतियों पर काबू पाने में उनके समर्पण और दृढ़ता को प्रत्यक्ष रूप से देखना सम्मान की बात है। जुनून और टीम वर्क इस नए उपग्रह द्वारा प्रदान किए जाने वाले डेटा के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी के उत्साह से ही मेल खाता है। कुछ फाइटोप्लैंकटन दूसरों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं, इसे वायुमंडल से सोख लेते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देने की इसकी क्षमता को कम कर देते हैं। कुछ बड़े होते हैं और इस प्रकार तेजी से और दूर तक डूबते हैं। वे पानी के स्तंभ में गहराई से एकत्रित कार्बन को सोख लेते हैं। नासा के अर्थ साइंस के डायरेक्टर करेन सेंट जर्मेन ने कहा, ये गति हमें अन्य उपग्रहों द्वारा देखे गए एक और आयाम देगी। फाइटोप्लैंकटन बहुतायत और वितरण को सटीक रूप से मापकर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज और समुद्र के गर्म होने, एसिडिटी और डीऑक्सीजनेशन सहित एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसके अलावा एरोसोल और बादल आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के साथ अपनी इंटरेक्शन के माध्यम से पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन और जलवायु को प्रभावित करते हैं। पीएसी मिशन के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जेरेमी वर्डेल कहते हैं, हमें इस पर आकाश में नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि फाइटोप्लैंकटन घंटों से लेकर दिनों के पैमाने पर बहुत तेजी से बढ़ता है। वे एक तरल पदार्थ में भी हैं जो घूम रहा है और 3 डायमेंशनल है, इसलिए यदि आप उन्हें आज नहीं देखते हैं तो संभावना है कि वे कल वहां होंगे। नासा का पेस उपग्रह मिशन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को सूचित करने का जबरदस्त वादा करता है। फाइटोप्लैंकटन खिलने से लेकर एरोसोल इंटरेक्शन और उसे आगे तक पेस के व्यापक अवलोकन जलवायु विज्ञान में क्रांति लाने के लिए तैयार है। अपने इनोवेटेड इंस्ट्रूमेंट और महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के माध्यम से पेस पृथ्वी की जलवायु के प्रमुख घटकों में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिसमें फाइटोप्लैंकटन, एरोसोल, बादल और ओशियन इकोसिस्टम शामिल हैं। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन को जमीन आधारित माप और कंप्यूटर मॉडल के साथ जोड़कर पेस अधिक सटीकता और आत्मविश्वास के साथ पृथ्वी की जलवायु की निगरानी, मॉडल और भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। पेस क्लाइमेट चेंजेस के खिलाफ लड़ाई में आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ और लचीले भविष्य की दिशा में एक मार्ग प्रदान करता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।